हरीश की बीवी सिद्धि को सिर्फ एक शौक था। ओ माय गॉड, ये गुच्ची की घड़ियां भी ना, पता नहीं क्यों ये इतना अट्रैक्ट करती है मुझे। क्या भाभी, सच में ये गुच्ची है? सच में मतलब झूठ की भी गुच्ची होती है क्या? ओ यार सिद्धि, फिर शुरू मत कर देना अपने ब्रांड्स का गाना बजाना। अरे इसे गाने बजाने की क्या बात है यार। ब्रांड्स खुद बोलते हैं कि मैं गुच्ची हूँ, मैं पराडा हूँ। लोग देखते ही रहते हैं कि हाय रे, लेटेस्ट आईफोन है इसके पास। तभी वहां सास आ जाती है। हाँ बहू, वो तो है, लेकिन क्या ये घड़ियां कोई अलग वक्त बताती हैं? नहीं माँ जी, ये अलग वक्त नहीं, ये लोगों का वक्त बताती है कि हम कितने अच्छे वक्त से गुजर रहे हैं। क्यों? अरे यार, तुम्हारे मुंह से ज्ञान की बात अच्छी नहीं लगती। माँ के कहने का मतलब है कि क्या एप्पल के फोन में आवाज अलग आती है? सिद्धि को उन लोगों की बात समझ में नहीं आती। वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद, क्या भैया, भाभी के तो बड़े ही शौक है। हर चीज को इतना हाईलाइट करती है जैसे उनकी सिवा वो काम तो हर कोई कर ही नहीं सकता। हाँ यार, पता नहीं इसकी शोशा की आदत कब जाएगी और कैसे जाएगी। उन लोगों का परिवार एक पार्टी में जाता है जहां, अरे भाभी, ये क्या पहना है? किसी डिजाइनर का नहीं लगता। अरे नहीं नहीं, ये तो चांदनी चौक का माल है। लेकिन बोल तो रहा था कि किसी रोहत बल का नाम, अब पता नहीं कौन है वो। मुझे तो बस अच्छी लगी तो खरीद ली। रोहित बल और चांदनी चौक में। अरे भाभी, कॉपी है ये, कॉपी। सिद्धि बेटा, जो भी हो, मीरा पर ये रंग और कपड़े बहुत सूट कर रहे हैं। अरे हाँ, तो मैंने कब बोला कि नहीं कर रहा है? अब मेरी साड़ी देखो, सब्यसाची की ओरिजिनल है। अब पता चल रहा है ना, साफ साफ देखो देखो देखो। मीरा भाभी को सिद्ध की ये हरकत ठीक तो नहीं लगती, पर वो कुछ नहीं बोलती, वहां से चली जाती हैं। क्या भाभी, तुम्हारा भी पसंद नहीं आता? अच्छा जी, मेरा पसंद नहीं आता और उस मीरा का? बड़ी अपने आप को हीरोइन समझती है। बताओ, मेरे आगे यानी कि सिद्दीक के आगे बोल रही है रोहित बल का नाम। अरे रोहित बल के कपड़े अलग ही पता चलते हैं। ओरिजिनल क्या होता है और कॉपी क्या, ये तो मैं देखते ही पकड़ लेती हूँ। देखो सिद्धि, तुम क्या पकड़ लेती हो और क्या नहीं, इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, रिश्तेदारों के बीच अगर तुम इस तरह की बातें करोगी तो ठीक नहीं है। अरे हाय हाय, ये नहीं कि अपनी बहू पर गर्व करे, उल्टा वाह जी वाह, गंवारों के घर में हाई क्लास बहू तो होनी ही नहीं चाहिए। भाभी, आप ये जो घूम घूम कर ब्रांड और डिजाइनर की बात कर रही हो ना, इसे क्लास नहीं कहते, क्योंकि जिनका क्लास होता है ना, उन्हें बोलना नहीं होता। उनका क्लास खुद ब खुद बोलता है। खैर, कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाकर कोई फायदा नहीं होता। वैसे ही सिद्धि को समझाकर भी कोई फायदा नहीं होता। एक दिन, अरे ये क्या, इतने बड़े हेयर ड्रेस, जावेद हबीबी, हम लोगों के मोहल्ले में। वाओ, मैं तो चली आज हेयर ड्यू के लिए। अरे बहू, कहाँ जाने के लिए खुश हो रही है? अम्मा जी, ये मोहल्ला तो मिडिल क्लास लोगों का है। यहाँ के पार्लर में तो कोई कमला विमला शिमला टाइप ब्यूटिशियन आ जाए, यही बहुत है। लेकिन मेरे मम्मी पापा के घर जहाँ है ना, वहाँ के पार्लर में आज जावेद हबीब आ रहा है। मैं जा रही हूँ उससे अपना हेयर स्टाइल सेट करवाने। अरे भाभी, वो तो बहुत महंगा होगा ना? हाँ, तो सस्ती चीजों का शौक भी तो सिद्धि नहीं रखती। जानती हो ना, वैसे ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, जिससे मैं ज्यादा साल तक क्लासी और स्मार्ट लगूंगी। वैसे बहू, पहली बार सुना कि पैसे फालतू में खर्च करने को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आप नहीं समझेंगे सासू माँ, आप तो बस चमकते सोने की बालियां और झुमके ही बनवाती रहिए।
एप्पल की 6th सीरीज वाली वॉच कहाँ है मेरी? वैसे आप लोगों को तो सीरीज के बारे में भी पता नहीं होगा, है ना? इट्स ओके। घड़ी कहाँ है मेरी? ननद को सिद्धि की बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो सोच लेती है कि वो भाभी को सबक सिखा कर रहेगी, लेकिन कहते हैं ना, जब अकल आनी होती है आ ही जाती है, किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सिद्धि शाम को घर आती है तो रोने वाली सूरत होती है। अरे क्या हो गया ब्रांड क्वीन, जावेद हबीब ने देखा नहीं तुझे? सिद्धि कुछ नहीं कहती, सीधी अपने कमरे में चली जाती है और एक बैग में अपने सारे महंगे गैजेट्स और कपड़े भरने लगती है। अरे माँ, भाभी थोड़ी परेशान सी लग रही है, कुछ बताया क्या? नहीं तो, बस चुपचाप कमरे में चली गई। ननद भाभी के कमरे में जाती है। अरे भाभी, क्या बात है? सारे महंगे आइटम को भरकर कहाँ जा रही हो? समंदर में फेंकने? कहीं सादा जीवन उच्च विचार का ख्याल तो नहीं आ गया? चुप रहो, मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। जा रही हूँ मैं, रात में इनके साथ घर वापस आ जाऊंगी, इन्हें सब बता दिया है। सिद्धि निकल जाती है। शाम को सिद्धि के मायके में सिद्धि अपनी माँ से कहती है, माँ मैं क्या करूं, मेरे पास कोई गहने तो खास है नहीं। ये घड़ी, ये फोन और कुछ डिजाइनर वेयर बैग, इनको बेचने जा रही हूँ तो कूड़े के भाव मिल रहे हैं। 1 लाख का फोन तो कोई 50,000 में भी नहीं ले रहा है। कहाँ से लाऊं पापा के इलाज के लिए पैसे? बेटा, हम लोगों ने जो कुछ था सब लगा दिया, बस 4 लाख की कमी है। पता नहीं कैसे इंतजाम होगा। तुझे भी क्या जरूरत थी इन फालतू की चीजों में पैसा बर्बाद करने की? लेकिन तभी वहां सिद्धि की सास अपने बेटे के साथ आती है। अरे बहन जी, चिंता मत करिए, ये लीजिए पैसे और भाई साहब का अच्छे से इलाज कराइए। माँ, ये इतने पैसे? हाँ भाभी, वो माँ जो सोने की झुमके और बालियां लेती रहती थी ना, उसी से आए हैं। पैसे आपके ब्रांड्स का क्या हुआ? मैं समझ गई, झूठी शान और शौकत किसी काम की नहीं होती। इंसान की पहचान उसके अच्छे व्यवहार और स्माइल से होती है।